भीषण गर्मी से राजधानी के लोग बेहद परेशान हैं और जो शहर का पारा है वो 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ऐसे में जो बिजली की खपत है वो एक बड़ी समस्या होती है और उसको देखते हुए शहर में तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली संकट लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं ताकि जो बिजली है वो पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुँच सके, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बिजली का लोड इतना ज़्यादा है कि जो बिजली कर्मी है वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस वक्त हम अलीगंज स्थित जो बिजली विभाग का कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो बिजली विभाग के जो ट्रांसफार्मर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और यहीं से पूरे इलाकों में बिजली को सप्लाई किया जाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर जो क्षेत्रीय बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा बड़े बड़े कूलर्स को लगाया गया है, साथ ही साथ जो फ़ैन है उसको लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से जो ट्रांसफार्मर है वो गर्म ना हो पाए और कोई संकट ना आ पाए। हमारे साथ यहाँ पर जो क्षेत्र के जेई हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। जेई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए, आप लोगों के ऊपर कितना लोड है और किस तरह से ट्रांसफार्मर पर आप कंट्रोल कर रहे हैं? मेरा नाम पंकज यादव है, मैं यहाँ पे अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में एक हफ्ते के अंदर इतनी भीषण गर्मी की वजह से लोड इतना ज़्यादा बढ़ा है कि हम लोग लोड आपूर्ति करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। या ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर हीट हो रहा है, हीट होने की वजह से कभी कभी ट्रांसफार्मर भी कहीं कहीं पे ट्रिप हो जा रहा है, जिसकी सुरक्षा पावर ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए हम लोग कूलर लगाए हुए हैं कि कम से कम पावर ट्रांसफार्मर ठंडा रहे, जिससे अपने क्षेत्रवासियों को हम लोग भरपूर बिजली 24 घंटे निरंतर मुहैया कराते रहें। ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से कार्य करने का ही देन है कि अभी तक यहाँ अपने अलीगंज और पूर्णिया क्षेत्र में कहीं विद्युत का कोई बड़ा व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ है कि हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी करने का सामना करना पड़े। 24 घंटे हम लोग अनवरत लगे हुए हैं, रात हो चाहे दिन हो, यहीं पावर हाउस पे ही रहते हैं, ज़्यादातर घर भी नहीं जा पाते हैं, इतनी इस समय प्रॉब्लम हो रही है। सप्लाई मेंटेन करने के लिए हम लोग 24 घंटे यहाँ हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। हम लोग भी रात में यहाँ दिन भर लगे रहते हैं, रात में भी लोड बैलेंस कराना होता है, जाके फील्ड में लोड बैलेंस कराते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उपभोक्ता की प्रॉब्लम को भी सुनते हैं। वैसे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बस इंतज़ार है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। जैसे कि बिजली का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसे में आप लोगों के पास कंप्लेन भी लगातार आती हैं, तो उस कंप्लेन को जो लोगों की ज़्यादातर शिकायतें हैं कि कई घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, आपके क्षेत्र के अलावा जो तमाम क्षेत्र हैं वहाँ पर भी, ऐसे में अब आगे का क्या प्लान है? अगर आगे और गर्मी बढ़ती है तो उसके लिए आप लोग क्या उपाय करेंगे? अभी हम लोग RDSS योजना के अंतर्गत कई जगह पे जैसे प्रॉब्लम हुई, कहीं ABC जल जा रही हैं, कहीं लाइन टूट के गिर जा रही है, तो RDSS योजना के अंतर्गत काम जो थोड़े से हम लोग काम कराने में पीछे रह गए उसको युद्ध स्तर पर काम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम हुई है उसमें ABC केबल डाल करके उनको तत्काल सप्लाई मुहैया कराया जाए, और जहाँ भी अन्य जगहों पे भी जहाँ भी अंडरग्राउंड केबलों में कहीं प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी सर्किट बाइफर्केशन के लिए RDSS में दिया गया है और वो काम बहुत जल्दी करा लिए जाएंगे। काम जैसे कंप्लीट होगा इस तरह की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खैर अपने तो यहाँ पर इस तरह कोई समस्या नहीं आई, लेकिन लखनऊ में कई जगह पे इस तरह की समस्याएं आई हुई हैं, लेकिन RDSS योजना में वो सब कार्य प्रस्तावित हैं, लेकिन कंपनी के पास थोड़े मैन पावर की कमी की वजह से या फिर कुछ और तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिसके वजह से राजधानी वासियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो कहीं लोग आक्रोशित भी हो उठते हैं। उपभोक्ताओं से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हम लोग 24 घंटे अनवरत लगे हुए हैं कि उनको हमेशा विद्युत आपूर्ति कंटिन्यू देते रहे हम लोग। तो साफ तौर पर जो क्षेत्रीय जेई हैं उनका ये कहना है कि बिजली का लोड ज़रूर है, लेकिन उसके उपाय के लिए ये लोग यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद है। साथ ही साथ जो तमाम तरह के कार्य हैं वो भी किए जा रहे हैं। कूलर की व्यवस्था की गई है ताकि ट्रांसफार्मर पर कोई लोड ना पड़ सके और जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं वो शॉर्ट ना हो सके। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन।